लो जी, इतने मैसेजेस और कॉल्स के बाद अब इनकी टाइपिंग आ रही है। पता नहीं कहाँ बिजी होते हैं। डिवोर्स? पागल हो गए हैं क्या ये? डिवोर्स के मैसेजेस क्यों कर रहे हैं मुझे? दिमाग खराब हो गया इनका। मेरी क्या गलती है? मैं कॉल करती हूँ। मेरी कॉल भी कट कर दी इन्होंने। फिर से करती हूँ। फिर से कट। मैं इसके बजे को बताती हूँ। वैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मजीद कशीदगी ना ही बढ़े तो बेहतर है। अब्बा जी, अब्बा जी, अपने बेटे के काम देखे तलाक दे दिया उसने मुझे। क्या कह रही हो तुम? किसने किसको तलाक दे दी? आपके बेटे शरोज ने मुझे तलाक दे दी है। ये देखिए उसका मैसेज। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है बैठे बिठाए। तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था क्या? हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो उन्हें रूटीन के मैसेजेस कर रही थी और उन्होंने एकदम से मुझे तलाक का मैसेज कर दिया। मुझे तो लगता है उनका कहीं अफेयर चल रहा था, तभी ऐसे किया उन्होंने। और नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। रुको, मैं उसे खुद कॉल करता हूँ। नंबर ही बन जा रहा है उसका। अब ऑन करेगा भी क्यों वो? मैं जा रही हूँ अपने घर, आप करते नहीं उसे कॉल्स। और बेटा जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम रुको, उसे आने तो दो, हम बात करते हैं। मेरे रुकने की हर वजह खत्म कर दिया आपके बेटे ने। मुझे रोकने की कोशिश मत करें आप। वो ऐसे कैसे जा सकती हो बेटा तुम? उसे आ तो लेने दो, उसके साथ बैठकर बात करेंगे। हो सकते हैं उससे कोई गलती हो गई हो। ये क्या कर दिया तूने शरोज? बेटा तू इस वक्त यहाँ अचानक, और बैग भी साथ है, खैरियत तो है? कुछ खैर नहीं अब्बा, शरोज ने मुझे तलाक दे दी, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ यहाँ हमेशा के लिए। क्या तलाक दे दी है? क्यों, क्या वजह बनी? मुझे नहीं पता अब्बा, आगे हो गई कोई और पसंद जो मुझे छोड़ दिया। मैं तो कब से कॉल्स भी कर रही हूँ, उनका नंबर ही बन जा रहा है। रुको मैं कॉल करता हूँ। नंबर तो उसका वाकई बन जा रहा है। तेरा भाई इस वक्त घर नहीं है, वरना होता तो उसे भेजता। जरूर तूने कोई बदतमीजी की होगी जो नौबत यहाँ तक पहुंची है, वरना वो ऐसा नहीं है। ओहो अब्बा, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। उन्होंने एकदम से ही मुझे मैसेज कर दिया, तो अब किस मुंह से रुकती मैं फिर उधर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शरोज, किधर रह गए थे यार? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इधर आओ, मेरी बात सुनो। अब्बा जी सब खैरियत है? मैं दफ्तर ही गया था और आया भी वक्त पे हूँ। आप क्यों परेशान हैं? सब खैरियत है? सानिया पानी तो लाओ यार। और सानिया घर नहीं है। क्या मतलब? किधर गई है वो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? सानिया वही है जहां तुमने उसको जाने के लिए कहा। कोई भी जवाब देने के लायक छोड़ा ही नहीं तुमने। ये दिन दिखाने थे तुमने मुझे इस उम्र में। अब्बा जी ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे आपकी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे कहाँ जाने के लिए कहा है? अपने घर चली गई है वो हमेशा के लिए। जब उसे तलाक दोगे तो वो क्यों रहेगी यहाँ? अब तुम मुझे बताओ, कैसी हरकत क्यों की तुमने? तलाक? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं भला उसे क्यों तलाक दूंगा? जरूर कोई गलतफहमी हुई है अब्बा जी, मैंने उसे कोई तलाक नहीं दी। और कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम्हारी बीवी ने अपना मोबाइल मुझे खुद दिखाया था, जिसमें तुमने तलाक तलाक के मैसेज किए हुए हैं। अब भी मुझे झुठलाओगे? ओ मेरे खुदाया, अब्बा जी मेरा तो सुबह से मोबाइल ही चोरी हो गया है। मैंने उसे कोई मैसेज नहीं किया, मेरा यकीन करें। बल्कि ऐसा करें, मेरी आप तलाशी ले लें ताकि आपको यकीन आ जाए कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। अगर ये बात है तो किसी ने तुम्हारे फोन से ऐसे मैसेज क्यों किए? और फोन पे तो लॉक लगा होता है। अब्बा जी आप अभी भी मुझ पे शक कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया वैसे ही है। परेशानी की बात यह है कि उस चोर ने ऐसे मैसेजेस क्यों किए हैं। आप अपना मोबाइल दें। उसे फोन करने का कोई फायदा नहीं है। उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। मैं 20 दफा ट्राई कर चुका हूँ। जी नंबर तो बन जा रहा है। चलें अब्बा पहले सानिया को तो तसल्ली दें, उसकी तरफ चलते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। भाई मैं तुझसे आज तक लड़ी भी नहीं कभी, उसके बावजूद भी उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तुम हौसला रखो, उसे देख लेते हैं। तुम
तुम अब क्या करने आए हो इधर? अभी भी मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब करने में कोई कसर रहती थी क्या? बेटा हौसला रखो, अंदर बैठकर बात करते हैं। सानिया किधर है? अंकल आप साथ हैं तो इसलिए इस शख्स को मैं अंदर आने दे रहा हूँ, वरना इसको इस घर की मैं दहलीज ना पार करने दूँ। आए अंदर। आओ बेटा। आप ही वो और उसके अब्बू आए हैं, आके 1 मिनट बात सुन लो। बेटा वो मैसेज आपको शहरोज ने नहीं किए, क्योंकि इसका मोबाइल तो सुबह चोरी हो गया था। मुझे लगता है ये हरकत उसी चोर की है। बस अंकल जी, इस कहानी को आप ही सच माने। आज के दौर में किसके फ़ोन पे लॉक नहीं लगा होता, और कोई किसी के फ़ोन से कैसे मैसेज कर सकता है? अगर इनका फ़ोन वाकई चोरी हो गया था तो इनको सबसे पहले सिम बंद करवानी चाहिए थी। वो क्यों नहीं कराई इन्होंने? भाई मेरा फ़ोन लॉक नहीं होता, इसकी गवाह और वजह आपकी बहन है, इसी से पूछ लें। और रही बात सिम बंद करवाने की, मेरे पे ऑफिस लोड बहुत ज़्यादा था, मैं नहीं जाके करवा सका, और ना ही मैंने किसी को बताया कि मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है। जो तुम कह रहे हो अगर ये सच है तो चोर ने आखिर तलाक ही का मैसेज क्यों किया? अंकल यही तो मेरी समझ से बाहर है कि उस चोर ने ऐसा मैसेज क्यों किया। और मैं तो बार बार फ़ोन पे ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन वो नंबर बंद जा रहा है। बल्कि अहमद भाई आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, शायद ऑन हो गया हो। हम भी करते रहे हैं उस नंबर पर फ़ोन, मुसलसल बंद जा रहा था। खैर आप कहते हैं तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। सर इसमें तो ई सिम है, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सर आपकी कॉल आ रही है। अब तो बेल जा रही है। ठीक है, स्पीकर पे लगाओ और इधर दो। हेलो। हेलो, बेगैरत इंसान तुम होते कौन हो मेरे फ़ोन से मेरी बीवी को तलाक देने वाले? एक तो तुमने मेरा फ़ोन उठाया और ऊपर से इतनी बड़ी घटिया हरकत की तुमने। तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जब से तुम्हारा फोन उठाया मेरी जान अजाब में आ गई है। तुम्हारी बीवी के 1000 मैसेजेस, किधर हो, कहाँ हो, कब आ रहे हो, आते फलां चीज लेते आना। मेरा भी दिमाग उलट गया गुस्से में, मैंने भी लिख दिया तलाक तलाक तलाक। तेरा मोबाइल में अल महमूद शॉप पर रख रहा हूँ, आकर ले ले। तेरा हाल तो मुझसे ज्यादा बुरा है और मुझे माफ कर। चलें, शुक्र है अब सब कुछ क्लियर तो हुआ। आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि उसने तलाक के मैसेजेस क्यों किए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मेरी ही गलती लगती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उठो सानिया, घर चलते हैं। अभी मैंने जाके मोबाइल भी लेना है प्लाजा से। हाँ हाँ बेटा तुम जाओ, अल्लाह तुम दोनों को आबाद रखे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।